रेखा गुप्ता जी जनता के द्वारा नहीं चुनी गई है। वो तो ऊपर से हाईकमान ने बताया कि ये मुख्यमंत्री बनेगी। एक तरीके से डब्बी मुख्यमंत्री है। 10 महीने की सरकार हुई है, कोई ऐसा स्कीम नहीं लेकर आ पाई है कि जिससे पब्लिक का के वेलफेयर के लिए काम हो। मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक की जगह नाइट सेंटर बनाए जा रहे हैं। और ये हॉस्पिटल में हम फ्री दवाइयाँ दे रहे थे, अब हॉस्पिटलों में जाओगे तो वहाँ पर पैसे से दवाइयाँ मिल रही है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए थे उनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। SC/ST के बच्चे जो भी हो या कोई भी हो उसको हम लोन देते थे 50,000 से 5 लाख तक का, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता था। यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदेकिया जी ने ये पूरी ताकत लगाई कि मुख्यमंत्री जी के पास गए कि ऑफिस खाली कराओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल आंचलिक खबरों में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के सुल्तानपुरा माजरा विधानसभा के वर्तमान और लगातार 2 बार विधायक रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान में विपक्ष के उपनेता और पूर्व मंत्री मुकेश कुमार अहलावत जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, अभी दिल्ली में एक AQI का जो स्तर बना हुआ है, तो इसमें आप सरकार के प्रयासों को किस तरह से देखते हैं? देखो, जो इनको काम करना था वो उन्होंने किया नहीं। जैसे कृत्रिम बारिश करने का वो लेके आए थे, 3-4 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन वो कृत्रिम बारिश नहीं हो पाई इनसे। जो स्मोक गन जो इन्होंने लगवाई जो चला रहे हैं वो इन्होंने नहीं की, बल्कि गोपाल राय जी ने पहले से ही स्मोक गन लोगों ने करवाई थी। और जो स्मोक गन की क्वालिटी है उसका फ्लो कम से कम ये लगा लो 50-60 मीटर तक फ्लो जाना चाहिए। उस टाइप की स्मोक गन नहीं है, वो भी वहाँ पर भी गड़बड़ है। तो जो होना चाहिए, जैसे चाइना की है, चाइना में बीजिंग स्टेट था उनका कैपिटल थी, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल किया और वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें लगाई, वहाँ पर उन्होंने स्मोक गन बनाए और वहाँ पर रूल बनाए, जिसके कारण से वहाँ का स्तर सही हुआ। अभी क्या है कि केवल एक दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के आसपास के जितने एरिया है, आप गुड़गांव, आप सोनीपत, हिसार, पूरा ये गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सारा का सारा आप देखोगे तो वहाँ का भी AQI कम है। तो उन सरकारों को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो भी यहाँ का पर्यावरण का ध्यान दें जी। तो और ना बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इसको सही कर सकती है, जैसे डस्ट बहुत कंट्रोल कर सकती है। बहुत से पार्क ऐसे हैं जो मिट्टी के हैं, मिट्टी उड़ती रहती है उन पार्कों में। यदि हम उनमें घास लगा दें तो वो क्या नाम है, मिट्टी उड़नी बंद हो जाएगी, डस्ट उड़नी बंद हो जाएगी। बहुत सी जगह है, तो हमें काम करना बहुत जरूरी है पर्यावरण का। क्योंकि अभी आप देखोगे कि कम से कम काफ़ी हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा यदि कोई बीमार है तो वो सांस की बीमारी के कारण से जी एडमिट है हॉस्पिटल। सर, क्या आपको ये लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं ये इस वजह से हैं क्योंकि लोग आरोप लगाते रहे हैं, अभी BJP की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं रेखा जी, वो आमतौर पे वो एक जनता के मत से चुनी हुई एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो उनको आमतौर पर पर्ची मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो आपको लगता है कि सरकार के जो प्रयास कहीं कम पड़ रहे हैं वो इस वजह से पड़ रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में वो पूरी बागडोर नहीं है? पहले तो मैं आपको बताऊँ, रेखा गुप्ता जी जनता के द्वारा नहीं चुनी गई है। वो तो ऊपर से हाईकमान ने बताया कि ये मुख्यमंत्री बनेगी। एक तरीके से डब्बी मुख्यमंत्री है। एक निगम पार्षद बनी थी, निगम पार्षद के बाद उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अभी 10 महीने की सरकार हुई है, कोई ऐसा स्कीम नहीं लेकर आ पाई है कि जिससे पब्लिक का के वेलफेयर के लिए काम हो। तो बल्कि उल्टे ही काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक की जगह नाइट सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहे, पब्लिक की सेवा हो रही है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दो,
लेकिन ये थोड़ी ना कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दोगे और उसमें नाइट सेंटर बना दोगे, मजाक हो गया ये तो, है ना। और बसें भी हम लोगों ने जो वो लाभ बसें रखी थी उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, देवी बस रख दिया। जितनी डिस्पेंसरी थी, ये बोल रहे हैं कि डिस्पेंसरी हमने इतनी सारे आरोग्य मंत्री बना दी, पहले से ही सारी डिस्पेंसरी थी, पहले से सारी डिस्पेंसरी थी, बस उस डिस्पेंसरी का नाम चेंज किया और उसका नाम रख दिया आरोग्य मंदिर। तो ये तो नाम चेंज करने में दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए पब्लिक के वेलफेयर में काम होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, एक वो नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने जब चुनाव लड़े थे, चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था कि जो पब्लिक की सेवा के तौर पे जो स्कीम केजरीवाल सरकार लेके आए हैं चल रही है, वो स्कीम बंद नहीं होगी, लेकिन वो एक एक करके स्कीमों को बंद कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले भी बोला था कि ये आगे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा जी। हाँ, अगर आपने कमल का बटन दबाया तो ये सारी दिल्ली के अंदर मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। और ये हॉस्पिटल में हम फ्री दवाइयाँ दे रहे थे, अब हॉस्पिटलों में जाओगे तो वहाँ पर पैसे से दवाइयाँ मिल रही है। हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाया था गरीब लोगों का, वो डाक सुविधा वो बंद होती जा रही है। परिश्ते योजना जो लेके आए थे वो बंद कर दी इन लोगों ने। तो स्कूलों में था जो बाबा भीमराव अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए थे, उनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, श्री सीएम विद्यालय रख दिया। तो ये तो नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन काम पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं है। क्या आप मानते हैं कि पूरी बागडोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है दिल्ली राज्य की? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो डम्मी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जो ऊपर से आदेश आता है वो ये काम करते हैं। सर, अभी इंस्टाग्राम पे एक मीम वायरल होता है जिसमें रेखा गुप्ता जी भाषण देते हुए कहती हैं कि हमारे नेता जाते हैं और जो कूड़े के ढेर होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुझे जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी वायरल हो रहा है, तो ये आपने देखा है सर? अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है कि वो बोलती है कि अपने मंत्री को खड़ा करती है और उनको 15 दिन में जाते हैं और बोलते हैं ये पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा। तो इस कहने से तो जाएगा नहीं, तो काम करने से ही होगा। तो ये तो बेकार है। सर, यमुना का भी उन्होंने काफ़ी दावा किया है बीजेपी ने, यमुना सफाई को लेके, और उसमें आप आम आदमी पार्टी पे भी ये कहा गया कि देखिए ये सिर्फ वादा करते रहे, हम इतना सुधार लाए। तो सर उसकी वास्तविकता क्या है? ऐसा ये यमुना का जो पानी है वो इतनी जल्दी साफ नहीं हो सकता। पहले तो हरियाणा से भी यमुना का नाला आता है और वो यमुना में जाता है, तो पहले उसको भी रोका जाए। तब ये नाले का पानी जाएगा तब तक तो साफ हो ही नहीं सकता। जी सर, आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं दिल्ली सरकार में, और आपने सर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, श्रम और सर SC ST जो मंत्रालय हैं वो आपने संभाले हैं, उनका प्रभार रहा है आपके पास। सर अब क्योंकि आप विपक्ष के नेता भी हैं, तो आप सरकार की क्या पॉलिसी देखते हैं SC ST के जो भी इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग, और रोजगार और श्रम की रिगार्डिंग? सर अभी मैं आपको बताऊं, एक हम लोगों ने DSFDC एक डिपार्टमेंट बनाया था जी, जिसमें से हम लोन देते थे और वो सही ढंग से चल नहीं पा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट हायर किया था कि इस डिपार्टमेंट को सही से चलाया जाए। तो वो उसमें क्या था, SC ST के बच्चे जो भी हो या कोई भी हो, उसको हम लोन देते थे 50,000 से 5 लाख तक का, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता था। वो स्कीम ये बंद कर रहे हैं जी। तो ये बंद कर रहे हैं, तो वहाँ से SC ST का सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। दूसरा, SC ST डिपार्टमेंट फंड देता है, उन्होंने कोई फंड बढ़ाया नहीं। जब हम लोग थे 65 करोड़ रुपए का फंड था, वो आज भी 65 करोड़ का ही है। और समस्या जो है वो ज़्यादा है, जो फंड ज़्यादा नहीं जुड़ता, लेकिन फंड
उतना ही दिया गया SC/ST को, उससे बढ़ाया नहीं गया। रही बात लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। लेबर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे के सारे मिसगाइड करते हैं मंत्रियों को, नेताओं को, मुख्यमंत्री को। तो वो उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास तो 6 महीना था, लेकिन मैंने 6 महीने में काफ़ी देख लिया था। उसमें मैक्सिमम सुधार की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लेबर कार्ड बन जाता है, लेकिन उसमें लोगों को पता ही नहीं उसमें कितनी सुविधा है। उसमें कम से कम 31 के आसपास सुविधा दे रखी है जो हम उसमें कर सकते हैं जी। और उसके कार्ड नहीं बनते, लेबर कार्ड नहीं बनते, उसके रिन्यू नहीं होते जी। और क्या नाम है, जो सुविधा मिल जाती जो हो जाता तो उसको पैसा नहीं मिलता, जी। गरीब आदमी को, लेबर को उसकी सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन जब मैं मंत्री था तो मैंने जब दिक्कत आई थी तो हम लोगों ने यहाँ पर लेबर को पैसे भी रिलीज़ किए थे और जिनका कार्ड था उनको 5-5 हज़ार रुपये मिली जी। और उनकी तनख्वाह भी बढ़वाई थी। जिस दिन बना था उससे दूसरे तीसरे दिन जी। हमने तनख्वाह भी बढ़वा दी थी। तो सर अभी सरकार के इन मंत्रालयों में सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? सरकार तो ये अभी मौज कर रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहिए जी। वो नहीं है इनका। ये केवल ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरा ऑफिस को खाली करा दो, उस पर केस लगा दो। ये वाली राजनीति मतलब कि दमनकारी नीति वाली बदले वाली राजनीति कर रहे हैं जी। और पब्लिक वाला कोई काम नहीं। ये सेवा भावना से जो भी काम है वो उनके दिमाग में नहीं। क्योंकि ये जनता की चुनी हुई प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार नहीं है, आपका ऐसा कहना है? रेखा जी जो है वो पद मुख्यमंत्री, उनको तो वो गरीब लोगों को सोचते हैं कि ये हमारी वोट नहीं है, तो उस टाइप की सोचते हैं जी। और वो उनको उजाड़ने के लिए उनको स्कीम, उनको कोई सुविधा ना हो, मतलब कि उन रेडी पटरी वालों को तंग करना, उनका झुग्गियों को तोड़ना, तो ये चल रहा है उनके दिमाग में, तो कि ये काम किया जाए। सर एक सवाल, अभी कुछ दिनों में ये सर आपके ऑफिस के रिगार्डिंग भी कुछ इशूज आए थे, तो सर वो क्या राजनीति द्वारा प्रायोजित थे और मतलब आपका क्या कहना है? हाँ, 1000% राजनीतिक था। जी सर, थोड़ा बताएं सर हमारे। 1000% राजनीतिक था। यहाँ पर यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदेलिया जी ने ये पूरी ताकत लगाई कि मुख्यमंत्री जी के पास गए कि ऑफिस खाली कराओ, यदि ऑफिस खाली होगा तो पब्लिक का काम नहीं होगा, पब्लिक भड़केगी, तो इसलिए ये किया था। बल्कि ये ऑफिस मेरे को 25 सितंबर के आसपास मेरे को अलॉट हो गया था, 25 जून या सितंबर के आसपास अलॉट हो गया था, मुझे डेट याद नहीं है, बस किया तो उसमें अलॉट हुआ था। उसके 4 दिन बाद इन्होंने मेरा ऑफिस का विड्रॉल कर दिया कि हम वापस ले रहे हैं और उसमें रीज़न नहीं दिया। फिर उसके बाद ये इन्होंने इविक्शन ऑर्डर दे दिया, इविक्शन ऑर्डर दिया और फिर मैं कोर्ट में गया क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भी गया। उनका था कि मैं अलॉट कर दूँगा, लेकिन बाद में जब मैं चला गया तो इन्होंने ऐसी हरकत की और यहाँ पर लोग आए, पुलिस भी आई काफ़ी। इविक्शन ऑर्डर इनका गलत था। मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट पे अब मुझे राहत मिली है और सीधा दिल्ली सरकार को कहा गया कि इनका बैठने की जगह का इंतजाम किया जाए और उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। तो एक तरीके से कानून जी के साथ दिया। जी, ये बात सही है सर, क्योंकि हम बाहर देख रहे थे बैरिकेड वगैरह कुछ लगे हुए थे। जी, तो सर ये इस वजह से ये इतना वो है सर, डरे हुए हैं क्या सरकार के लोग की, आपकी जो लोकप्रियता है और पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से के बाद भी आप लगातार दूसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक चुन के आए और आपकी जो लोगों में लोकप्रियता है, क्या एक ये भी कारण है पार्टी ये मतलब सरकार का आप जो भी ये तो हम लोग जो 22 सीटें जीते हैं, हम सभी विधायकों के साथ ये ऐसा ही कर रहे हैं कि उनको जैसे MLA लेट तो मिला हुआ है, लेकिन MLA लेट देने में, सैंक्शन करने में टाइम लगा रहे हैं। पहले अपने अपने विधायकों का कर रहे हैं,
फिर एक सीएम फंड है जो 1200 करोड़ रुपए का फंड है, वो अपने अपने विधायकों को दिए जाना है। रेखा गुप्ता जी जो सीएम है वो माननीय मुख्यमंत्री है, उनके पास ये लगाओ 100 करोड़ रुपए तो उन्होंने अपनी विधानसभा में लगाया। तो वो अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन बाकी 22 विधानसभा के वो फंड नहीं दे रहे, उसको काम, वो सोच रहे काम ना होगा। कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति से ओतप्रोत मतलब जो भी है सरकार की नीतियाँ चल रही हैं। सर एक चीज़ और सर, SIR पे सर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है सर? SIR का ये है कि ये लोग बहुत सी जो एक विशेष कास्ट है जिसको ये टारगेट लेके SIR को बना रहे हैं, और वो उसको टारगेट करके कि उनको हटाया जाए। सर आपका मतलब कास्ट से है या रिलीजन से? रिलीजन से जी। एक तरीके से। आपका कहने का मतलब है ये एक सीक्रेट NRC जैसा कुछ है? हाँ जी। तो उस ढंग से ये कर रहे हैं और उनकी लगातार वोटें काटे जा रहे हैं। जी। फिर बंदे की वोट देने का अधिकार है, जी। संविधान में लिखा है कि जी। आप लोगों को वोट देने का अधिकार है। जी। तो वो ही खत्म कर रहे हैं कि सब वोट ना दे पाए, जी। कुछ लोग वोट दे पाए। जी। तो और अब सोच के देखो, SIR इन्होंने 12 स्टेट में लगाई है और उनको बोला है कि आप 1-1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट कर दो सारा। जी। अब ये 1-1.5 महीने में SIR की सारी चीज़ पूरी कर सकते हैं, लेकिन जाति गणना नहीं कर सकते। जी। इतने साल हो गए जाति गणना के बारे में कि जाति गणना कर लो और काम कर लो, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन SIR के पीछे लगे हुए हैं। तो ये भी कुछ चाल हो रही है, कुछ ये कोई हो सकता है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला फार्मूला लेके आए कुछ। जी। तो ये इस टाइप का समझ सो आ रही है कि इस टाइप का हो रहा है। बाकी जो भी है ये अब काम तो करते नहीं है, काम ना करके इनका पूरा टारगेट ये बस चुनाव जीतना है। जी। बस पूरे दिन में ये पूरे जो ऊपर की इनकी टीम है, बीजेपी की टीम है, तो बस वो चुनाव पे काम करती है और फील्ड में क्या काम करना है, पब्लिक का क्या हेल्प करनी है, देश को कैसे बढ़ाना है, GDP कैसे सही लानी है, विदेश नीतियाँ कैसी बनानी है, उनको उस पर कुछ नहीं है, बस ये केवल चुनाव पे ही इनका फोकस है। चलिए सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली सरकार के विपक्ष के उपनेता और पूर्व मंत्री मुकेश कुमार अहलावत जी। बने रहिए आंचलिक खबरों के साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।